वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स। माय नेम इज साक्षी और इस लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हाइपरबोला क्या होता है और हाइपरबोला के बारे में सारी जानकारी हम लोग इसी लेक्चर में लेंगे। तो चलिए देखते हैं हाइपरबोला होता क्या है। इसी की डेफिनेशन से शुरू करते हैं हम लोग आज। तो हाइपरबोला क्या होता है, एक मिनट। हाइपरबोला is a set of all points in the plane, comma, the difference of whose distance is from the two fixed point is constant in the plane. तो यहां पर क्या है कि a hyperbola is a set of all points in the plane. हाइपरबोला सेट ऑफ पॉइंट से मिलके बनता है जो कि प्लेन में लाई करते हैं और द डिफरेंसेस ऑफ whose distance from the two fixed points is constant. और कोई एक पॉइंट से उसकी डिस्टेंस जो होगी, उसके डिफरेंस जो होगा उन डिस्टेंसेस का, वो फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा। हम लोग समझते हैं डायग्राम से। तो हाइपरबोला कैसे बनता है, ये हमारा हाइपरबोला। ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट। हम लोग यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, वो ये और ये, मतलब S1 और S2 है। और ये है क्या, एक्चुअली में हाइपरबोला के फोसाई हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, सपोज P x, y, राइट। x, y क्या है, वो पॉइंट है जो कि पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है, राइट। तो हम लोग तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या समझना है कि अगर ये एक पॉइंट है और ये एक पैराबोला का फोकस है, उसकी डिस्टेंस और दूसरे फोकस से इस पॉइंट की डिस्टेंस, थोड़ा टेढ़ा हो गया है ये, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये देखिए, ये फोकस से P पॉइंट की डिस्टेंस और इस फोकस से इस पॉइंट की डिस्टेंस का जो डिफरेंस होता है वो किसी एक कांस्टेंट के बराबर होता है। कहने का मतलब P S1 माइनस P S2, जैसा कि हम लोग को साफ दिख रहा है, ये डिस्टेंस बड़ी होगी और ये डिस्टेंस छोटी होगी, इसलिए मैंने P S1 माइनस P S2 किया और ये किसी एक कांस्टेंट के इक्वल होगी। और वो कांस्टेंट क्या होता है उसको मैं अभी आगे बताती हूँ। इतनी बात समझ में आई, फिर इसके बाद आगे समझते हैं। ये जो एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ पैराबोला से पास हो रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ पैराबोला। ओ से रिप्रेजेंट कर रही हूं यहाँ पे, ठीक। सेंटर ऑफ पैराबोला से जो लाइन पास होती है और जिसपे दोनों फोसाई लाई करते हैं,
वो एक्सेस क्या कहलाती है? ट्रांसवर्स एक्सेस। ये हो गई हमारी ट्रांसवर्स एक्सेस। और हाँ, ये जो सेंटर ऑफ हाइपरबोला होता है ना, वो दोनों फोकस के मिड पॉइंट होता है, दोनों फोकस का मिड पॉइंट होता है, राइट। दोनों फोकस के बीच में जो भी डिस्टेंस होगी उसका मिड पॉइंट सेंटर ऑफ हाइपरबोला होगा, राइट। और सेंटर ऑफ हाइपरबोला से जो लाइन पास होती है और परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सेस होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हो गई हमारी कॉन्जुगेट एक्सेस, कॉन्जुगेट एक्सेस, राइट। इतनी बात समझ में आई? अब ये देखिए, ट्रांसवर्स एक्सेस ये तो हमारी हो गई, राइट। लेकिन हम लोगों के कहां तक हम लोग इसको डिनोट करते हैं? ये इस हाइपरबोला और ये हाइपरबोला की जो बीच की डिस्टेंस है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सेस। और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? ए से। ए मेरा क्या है? सेमी ट्रांसवर्स एक्सेस। और बी मेरा क्या है? बी मेरा है सेमी कॉन्जुगेट एक्सेस। हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ए को सेमी ट्रांसवर्स एक्सेस है, मतलब 2a इज इक्वल्स टू ट्रांसवर्स एक्सेस के बराबर होगा और 2b इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट एक्सेस के इक्वल होगा, राइट। इतनी बात समझ में आई? अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस फिगर से ही हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जहां पर हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सेस को मीट करता है ना, वो मेरा क्या है? वर्टेक्स। जहां पर हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सेस को मीट करता है वो क्या है? वर्टेक्स, राइट। और हम लोग को इसमें क्या देखना है कि हाँ, मैंने ये भी अभी बताया था कि ये डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस बराबर होता है किसी एक कांस्टेंट के, और वो कांस्टेंट क्या होता है? 2a। मतलब कि इन दोनों लेंथ का जो डिफरेंस होगा वो मेरे ट्रांसवर्स एक्सेस के इक्वल होगा, राइट। तो इज इक्वल टू 2a। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे देखते हैं लैटिस रेक्टम के बारे में। लैटिस रेक्टम क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जो कि परपेंडिकुलर हो ट्रांसवर्स एक्सिस के और पासिंग थ्रू द फोकस, वो होती है मेरी लैटिस रेक्टम, राइट। तो इसकी अगर लेंथ निकालने को कह दिया जाए, और हाँ, इसके जो एंड पॉइंट होते हैं ना, वो हाइपरबोला में लाई करेंगे, राइट। तो इसकी अगर हमको लेंथ निकालने को कह दिया जाए तो उसके लिए डायरेक्टली हम लोग को क्या पता है कि इसकी लेंथ 2b स्क्वायर बाई ए के इक्वल होती है। क्या होती है? 2b स्क्वायर बाई ए, राइट। अब हम लोग जानते हैं सेंट्रिसिटी के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग को ये पता चल गया कि वो लाइन जो पास हो रही है पासिंग थ्रू द फोसाई, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? ट्रांसवर्स एक्सेस। और कॉन्जुगेट एक्सेस जो मेरी सेंटर ऑफ हाइपरबोला से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सेस है, राइट। इतनी चीज पता चल गई हम लोगों को। अब हम लोग को ये जानना है कि यहाँ पर इसेंट्रिसिटी क्या होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसेंट्रिसिटी यहाँ पर भी एक रेशियो होता है, और वो रेशियो होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ हाइपरबोला टू द फोकस। मतलब O से लेकर S2 के बीच में जो भी डिस्टेंस है, जनरली हम लोग इसको C डिस्टेंस मान लेते हैं। इतनी पूरी डिस्टेंस हम लोगों की C के बराबर है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? C,0 अभी के लिए, राइट। और यहाँ पर -C,0, क्योंकि हम लोग को पता है कि इतनी डिस्टेंस A है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं A,0, और यहाँ पर हम लोग -A,0 लिख सकते हैं, राइट। तो फिर हम लोगों का इसेंट्रिसिटी क्या होता है? C, मतलब सेंटर ऑफ हाइपरबोला से लेकर के जो फोकस के बीच में डिस्टेंस है C अपॉन जो भी मेरे सेमी ट्रांसवर्स एक्सेस की जो डिस्टेंस है वो, मतलब A। तो इसेंट्रिसिटी किसका रेशियो है? C/A का। C मेरा क्या है? सेंटर ऑफ हाइपरबोला से लेकर के
फोकस तक की डिस्टेंस, और ए क्या है मेरा सेंटर ऑफ हाइपरबोला से लेकर के वर्टेक्स तक की डिस्टेंस है, राइट। इतनी चीजें हम लोग को पता चल गई। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है। जैसे सी डिस्टेंस हम लोग को पता है किसके किसके बीच में है, तो C इज इक्वल्स टू एक रिलेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। इतनी चीजें आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज यहां पर क्या है, एक चीज और हम लोग को जान लेनी चाहिए कि अगर मेरा A इज इक्वल्स टू बी हो गया, मतलब सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल्स टू सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, अगर हो गया A इज इक्वल्स टू बी कह लो, या ये कह लो कि ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया, तो मेरा जो हाइपरबोला होगा ना, उसको हम लोग कहेंगे इक्विलेटरल हाइपरबोला, राइट। इक्विलेटरल हाइपरबोला हम लोग बोलेंगे। और यहां पर अगर हम लोग डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, तो ये मैं एक्स्ट्रा के लिए बता रही हूं डायरेक्ट्रिक्स, यहां पर हम लोग का डायरेक्ट्रिक्स बनेगा, यहां पर हम लोग का डायरेक्ट्रिक्स बनेगा, राइट। और इसकी जो इक्वेशन होगी वो x इज इक्वल टू ए बाई ई होगी, और इसकी जो इक्वेशन होगी वो x इज इक्वल्स टू ए बाई ई, और यहाँ पर मतलब माइनस साइन था, राइट। x इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई और x इज इक्वल्स टू ए बाई ई। और हम यहाँ पर फोकस से कोऑर्डिनेट ये भी लिख सकते हैं, माइनस का ए ई कॉमा 0, और इस फोकस का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं ए ई कॉमा 0, राइट। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये यहाँ पे जो एसेंट्रिसिटी है ना, वो c बाई ए का रेशियो है, और एसेंट्रिसिटी मेरा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। हाइपरबोला के केस में एसेंट्रिसिटी मेरी 1 से कम नहीं हो सकती है, 1 से ग्रेटर ही होगी, बिकॉज आप लोग खुद भी देख सकते हो कि c जो है वो मेरा बड़ा है a से, तो 1 से हमेशा ग्रेटर ही होगी एसेंट्रिसिटी, राइट। और एक चीज ये थी कि यहाँ पर हम लोग E को E इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो E स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और अगर ए स्क्वायर को यहां ट्रांसफर किया तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये है हम लोगों का एक रिलेशन। क्या आया रिलेशन, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये रिलेशन भी आप लोग नोट कर लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। गाइज अब हम लोग देखते हैं हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए हम लोग पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। अगर हमारा हाइपरबोला इस तरह का है, जिसमें कि ट्रांसवर्स एक्सिस मेरी ये डिनोट कर रही है, दैट इज 2a एंड दिस इज 2b, राइट। और इस केस में क्या है कि मेरा जो सेंटर ऑफ हाइपरबोला है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, और मेरा जो फोकस है ना, दोनों जो फसाई है वो मेरे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तब उस केस में मेरा जो इक्वेशन निकल के आती है वो आती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इस केस में मेरी क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये है, राइट। ये है जहां पर फोकस S1 S2 ये है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला ये, और वर्टिसेस ये दोनों है, राइट। तो यहां पर आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और दूसरा केस हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का क्या था, केस 1, और ये है केस 2। हाँ, इस केस में क्या
है कि मेरी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ना वो मेरी वाई एक्सिस पे लाइन कर रही है। मेरा जो सेंटर है ना वो ओरिजिन पे है और ट्रांसवर्स एक्सिस जो है मेरी वो वाई एक्सिस पे है और कॉन्जुगेट एक्सिस है मेरी। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है मेरी एक्स एक्सिस और फोकस से कोऑर्डिनेट 0, c और ये वाली फोकस से कोऑर्डिनेट 0, -c। और इस केस में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है हाइपरबोला की वो y² माइनस x² b² इज इक्वल्स टू 1 ये है, ठीक। और हाँ, अगर हम लोग को ये जानना है कि ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे के अलॉन्ग है, तब क्या करते हैं कि जो भी मेरा टर्म पॉजिटिव है, फॉर एग्जाम्पल इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो x² मेरा पॉजिटिव टर्म है। दैट मीन्स कि x के अलॉन्ग मेरी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी। और अगर हम इस केस की बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन y² माइनस x² b² इक्वल्स टू 1, इसमें y² का टर्म पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वो अलोंग वाई एक्सिस होगी, राइट। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन जिसमें कह रहा है कि हम लोगों को कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई फाइंड करने हैं, वर्टिसेस के भी कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक। और हम लोग को इक्वेशन गिवन है x² 9 माइनस y² 16 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हम ये जान सकते हैं कि मेरी ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, राइट। तो हम लोग अगर यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई की बात करें तो यहाँ से क्या हम लोग कह सकते हैं कि फोसाई के कोऑर्डिनेट इस केस में क्या होता था, 0, ±c कर लेते हैं, c, एक मिनट, ±c, 0 होता था हम लोग का फोसाई का कोऑर्डिनेट इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर दिया रहे तो। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है इस केस की, x² माइनस y² b² इज इक्वल्स टू 1, ठीक। हमको यहां से क्या पता चल गया, a की वैल्यू मेरी यहां से 3 है, b की वैल्यू यहां से 4 है और हम लोग को एक रिलेशन पता है कि c इज इक्वल्स टू √a² प्लस b², राइट। तो यहां से c² इज इक्वल्स टू a² प्लस b², दैट मीन्स 4 का होल स्क्वायर 16, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 प्लस 16 25। तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई, ±5। तो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ±5, 0। वर्टिसेस निकालने को कहा है तो वर्टिसेस का हम लोग ने जाना था कि क्या होता था, +-a, 0, राइट। तो यहां से अगर हम लिखें +-a, 0, a की वैल्यू हम लोगों को पता है वो है 3, तो +-3, 0। वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट्स आ गए और हम लोग से कहा है इसेंट्रिसिटी फाइंड करने को, तो E मैं यहां लिख दे रही हूं, E इज इक्वल्स टू c/a होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। c की वैल्यू है 5, प्लस माइनस में 5 है और a की वैल्यू है 3। क्योंकि इसेंट्रिसिटी मेरी नेगेटिव होती नहीं है तो हम लोग की वैल्यू होगी 5/a, दैट मीन्स 3। और हम लोग को ये भी पता है कि हमारी सेंट्रिसिटी हाइपरबोला के केस में ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, तो यहां से बिल्कुल वेरीफाइड है 5/3, राइट। तो और हमसे क्या कहा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करने को, तो इसका फॉर्मूला है 2b²/a। b की वैल्यू हमको पता है, b की वैल्यू है 4, तो 4 का होल स्क्वायर 16 अपॉन a, दैट मीन्स 3, तो 32/3 आ गया हमारे लेटस रेक्टम की लेंथ, ओके। तो ऐसे आप लोग फाइंड कर सकते हो, नोट करिए, देन आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखिए, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है y² माइनस 16x² इज इक्वल्स टू 16, ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या काम करना है, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करना है। तो y² 16 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस x² 1
इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हम लोग को साफ दिख रहा है कि ट्रांसवर्स एक्सेस वाई एक्सेस के अलोंग होने वाली है। ठीक, तो हम लोगों को अब क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई एंड वर्टिसेस। तो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स अगर इस तरह की कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इस केस में मेरा फोकस का कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, फोसाई के कोऑर्डिनेट्स इस केस में 0, प्लस माइनस सी, राइट, और वर्टिसेस के 0, प्लस माइनस ए। यहां से हम लोग ये बता सकते हैं कि मेरी जो ए की वैल्यू है वो है 4 और जो बी की वैल्यू है वो है 1, राइट। यहां से हम लोग को ये पता चल गया। हम लोग सी निकाल सकते हैं, सी निकालेंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 दैट मीन 17। तो यहां से फोसाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, सी स्क्वायर की वैल्यू 17 है ना, तो सी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 17। यहां से हम लोग को मिल गए फोसाई के कोऑर्डिनेट्स। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो यहां से हो जाएगा 0, प्लस माइनस ए की वैल्यू है 4, तो 0, प्लस माइनस 4 ये हो गए वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। इसेंट्रिसिटी कह रहा है तो E इज इक्वल्स टू सी बाई ए, सी की वैल्यू हो गई अंडर रूट 17 और ए की वैल्यू हो गई 4, राइट। अब हम लोग को क्या करना है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकालना है। तो इसका जो सीधा सा फॉर्मूला 2b स्क्वायर बाई ए लगाइए और निकाल लीजिए। 2b स्क्वायर क्या है 1 अपॉन ए क्या है 4, तो 1/2 हमारी आ गई लैटिस रेक्टम की लेंथ, राइट। तो आप लोग इसको नोट करिए, देन हम लोग आगे देखते हैं। गाइस ये हम लोगों का एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, जो कि क्या है 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, राइट। तो इसमें क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई एंड वर्टिसेस फाइंड करना है, इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आएगी, वाई स्क्वायर बाई 4, क्योंकि हम 36 से डिवाइड करवा रहे हैं पूरी इक्वेशन को, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, राइट। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब हम लोग को ये पता है कि क्योंकि ये वाला टर्म हमारा पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि हमारी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलोंग होगी इस केस में, राइट। तो यहां से हम लोग को क्या पता चल गया कि a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3। कैसे, अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, a की वैल्यू 2 मिलेगी क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू 4 है एंड b स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो b की वैल्यू हम लोग को मिल गई 3, राइट। और हम लोगों को क्या फाइंड करना था, हाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई एंड वर्टिसेस, क्योंकि हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इस केस में फोसाई के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0, प्लस माइनस सी एंड वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0, प्लस माइनस ए, राइट। सी की वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, तो सी की वैल्यू सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रिलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर की वैल्यू 4 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू 9, तो यहां से आ गई सी स्क्वायर की वैल्यू 13। और गाइस हम लोग को क्या चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए, तो सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 13, राइट। तो यहां से हम लोग को क्या मिल गया, फोसाई के कोऑर्डिनेट्स 0, प्लस माइनस अंडर रूट 13, राइट। और जो वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएगा 0, प्लस माइनस 2। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब हम लोग इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लेते हैं।
E इज इक्वल्स टू C बाई A। C की वैल्यू क्या है, √13 अपॉन A की वैल्यू क्या है 2। ये आ गई हमारी सेंट्रिसिटी। और लैटिस रेक्टम अगर हमको निकालना है तो 2B² बाई A, 2B की वैल्यू है 3 तो 9 अपॉन A दैट इज 2। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए और ये आ गया हमारा 9। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हमारी आ गई 9। तो देखिए सारी चीजें हम लोग ने फाइंड आउट कर ली है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग अब मूव करते हैं नेक्स्ट वैरायटी के ऊपर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हम लोग को वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और फोसाई के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं। और हम लोग से ये कह रहा है कि आप इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालिए। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ये पता है, मतलब v प्लस माइनस c कॉमा 0 और फोसाई के कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस a कॉमा 0। ऐसा कब होता था, जब हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x² बाई a स्क्वायर प्लस y² बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ये हाइपरबोला है, राइट। तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब ऐसे ही बनने वाली है हमारी इक्वेशन, राइट। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, a हमको पता है और c हमको पता है, हमको b नहीं पता है, लेकिन हमको ये रिलेशन जरूर पता है, c² इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर दैट मीन्स 9 प्लस b²। b हमको नहीं पता है और c तो हमको पता था ना, तो हम लोग वैल्यू रख सकते हैं इसकी। तो c² दैट मीन्स 4 और b², तो b² की वैल्यू हम लोग को क्या मिल गई, यहां से एक मिनट, c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। और हाँ, a² तो मेरी 2 है ना, एक मिनट, मैंने एक्चुअली यही उल्टा लिख दिया, a² और ये c², राइट। तो यहां से क्या पता है, c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। c² की वैल्यू है मेरी 9, a² की वैल्यू है मेरी 4 और b² हम लोग को निकालना है, तो b² की वैल्यू आ गई यहां से 5, राइट। तो हम लोग अब इक्वेशन में डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को a तो पता ही है, a² अपॉन x² अपॉन a², दैट मीन्स 4 माइनस y² बाई b² दैट मीन्स 5 इज इक्वल्स टू 1। ये आ गई हमारी पूरी हाइपरबोला की इक्वेशन। अब इसको नोट कर लीजिए, देन आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें वर्टिसेस हम लोग को गिवन है 0, प्लस माइनस 3, फोसाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0, प्लस माइनस 5 और हम लोगों को इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करनी है, राइट। तो हम लोगों को ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स देख के समझ आना चाहिए कि हमारी जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी ना, वो y एक्सिस के अलॉन्ग होगी, राइट। मतलब हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1, राइट। हम लोगों को एक रिलेशन पता है, क्योंकि ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स 0, प्लस माइनस a और फोसाई के कोऑर्डिनेट्स 0, प्लस माइनस c। तो हम लोगों का c² जो होता है वो a² प्लस b² के इक्वल होता है, तो यहां से हम लोग b² फाइंड कर सकते हैं। तो c² की वैल्यू 25 और a² की वैल्यू 9 प्लस b², तो यहां से हम लोग को b² मिल जाएगा 16 और हमारी इक्वेशन हो जाएगी y² बाई a² दैट मीन्स 9 और माइनस x² बाई b² दैट मीन्स 16 इज इक्वल टू 1। ये आ गई हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10
इसमें क्या कह रहा है कि फोसाई के कोऑर्डिनेट्स हम लोग को गिवन है +-5,0। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 8। हम लोगों को लेंथ दे दी गई है ट्रांसवर्स एक्सिस की और फोसाई मेरा +-5,0 है, राइट। और मेरा ऐसे केसेस में जो सेंटर होता है हाइपरबोला का वो ओरिजिन पे लाई करता है, ठीक। तो हम लोग इजिली निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। कैसे? हम लोग 2a इज इक्वल्स टू 8 लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, 2a के इक्वल होती है, तो वही 2a इज इक्वल्स टू 8। तो a की वैल्यू मिल गई यहां से 4। जब हम लोग को a की वैल्यू मिल गई तो हमारा फोसाई के कोऑर्डिनेट्स +-c, 0 वही रिलेशन फिर से लगाइए, मिल जाएगा आपको b² की वैल्यू, राइट। c² की वैल्यू दैट मीन्स 25, a² दैट मीन्स 16 प्लस b² की वैल्यू हो गई 9। पुट कर दीजिए इक्वेशन में, x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल्स टू 1। यहां से मैंने यही वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्यों कन्वर्ट लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए फोसाई के कोऑर्डिनेट्स +-5,0। यहां से देखते ही पता चल रहा है कि जो मेरी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, इसलिए मैंने ये वाली इक्वेशन कंसिडर की और हमारी इक्वेशन क्या निकल के आई, x² बाई 16 माइनस y² बाई 9 इज इक्वल्स टू 1, ठीक। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का ये है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जहां पर फोसाई के कोऑर्डिनेट्स हम लोग को गिवन है 0, +-13 और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दे दी गई है 24। तो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ जो होती है वो 2b के इक्वल होती है और वो हम लोग को गिवन है 24। तो यहां से b की वैल्यू आ गई 12 और हम लोगों को ये फोसाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0, +-c, जहां पर c की वैल्यू है +-13। तो c² करिए, c² इज इक्वल्स टू a² प्लस b² रिलेशन लगाइए और a² की वैल्यू इस रिलेशन से निकाल लीजिए। तो c² की वैल्यू कितनी है 169, क्योंकि c की वैल्यू 13 है और a² हमको नहीं पता, b² की वैल्यू 144। तो यहां से a² की वैल्यू मिल जाएगी 25 और जब a² आ गया तो हम लोग इक्वेशन में लिख सकते हैं y² बाई a² 25 माइनस x² बाई b² 144 इज इक्वल टू 1, राइट। हाँ, और मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि फोसाई के कोऑर्डिनेट्स देखिए 0, +-13 है, तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन y² बाई a² माइनस x² बाई b² इज इक्वल टू 1 होगी इस केस में। तो उसी का फॉर्मेट पे ये वाली इक्वेशन बनेगी, राइट। तो इतनी बात समझ में आई, आप लोग इसको नोट करिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का ये है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हम लोग को फोसाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन है +-3√5, 0 और गिवन है लेटस रेक्टम की लेंथ जो कि है 8 के इक्वल, राइट। और हम लोग को फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं लेटस रेक्टम की लेंथ जो 8 है वो 2b² के इक्वल होगी। 2b² बाई a इज इक्वल टू 8। तो b² बाई a इज इक्वल्स टू 4। यहां से ये पता चला b² इज इक्वल्स टू 4a, राइट। फोसाई के कोऑर्डिनेट्स मतलब +-c, 0 हम लोग को पता है और c का जो रिलेशन होता है c² इज इक्वल्स टू a² प्लस b², ये हम लोग को पता है। c² दैट मीन्स 3 3 9, मतलब 3√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² हम लोग को नहीं पता, a² प्लस b² की वैल्यू है 4a, तो 4a का होल स्क्वायर नहीं, क्योंकि यहाँ पे b² की वैल्यू ही 4a के इक्वल है,
राइट। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√5 का होल स्क्वायर करेंगे 9 इंटू 5, 9 5 45 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4a। यहां से हम लोग को बन गया क्वाड्रेटिक, तो ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45। हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट अगर लगाएं तो यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, 15 3 45, नहीं 4 नहीं, 9 5 45, 9 5 45, तो 9 प्लस 9a माइनस का 5a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। a प्लस 9 माइनस 5a प्लस 9 is equal to 0. A is equals to 5 and A is equals to minus 9. तो A मेरी क्या होती है, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, और उसकी लेंथ को बताता है A, राइट। और A की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि वो लेंथ है, लेंथ की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, तो A इज नॉट इक्वल्स टू -9 और a इज इक्वल्स टू 5 आ गई मेरी वैल्यू। तो b स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हम लोगों को 4 5 20, राइट। तो जब 4 5 20 मिल गई और a की वैल्यू हमको पता चल गई, तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, और क्योंकि हमारा फोसाई प्लस माइनस c, 0 के फॉर्म में है, दैट मीन्स ट्रांसवर्स एक्सिस मेरी x एक्सिस के अलोंग होगी, राइट। तो यहाँ पे x स्क्वायर बाई a स्क्वायर 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल टू 1। ये आ गई हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देन हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें वर्टिसेस हम लोग को गिवन है प्लस माइनस 7,0 और एसेंट्रिसिटी दे दी गई है 4/3, और हम लोग से ये कहा गया है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करिए। तो यहां पर अगर जब भी ऐसा रहे तो हम लोग एक रिलेशन का यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट। तो ई स्क्वायर जब करेंगे तो 16/9 इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर नहीं पता, ए स्क्वायर हमारा ये जो वर्टिसेस है वो प्लस माइनस a,0, राइट। तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, a की वैल्यू है 7, राइट। तो यहाँ पे a स्क्वायर दैट मीन्स 49। तो 16/9 माइनस 1 इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 49। यहां हमको क्या मिल गया, 7/9 इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 49, और b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 49 जब इधर जाएगा तो 49 इंटू 7 दैट मीन्स 343/9। ये हमको मिल गई बी स्क्वायर की वैल्यू। हम लोग को ए स्क्वायर की वैल्यू पता है, हम लोग इक्वेशन पे रख सकते हैं और निकाल सकते हैं हाइपरबोला की इक्वेशन। दैट इज, क्योंकि फोसाई मेरा प्लस माइनस a,0 के फॉर्म में है, तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दैट मीन्स 49 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या है 343/9। यहां पर जब लिखेंगे 343/9 तो 9 को आप ऊपर कर लीजिए, अपॉन 343 इज इक्वल टू 1। ये आ गई हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, देन हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें हम लोग को फोसाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0, प्लस माइनस √10, और पासिंग पॉइंट हम लोग को दिए गए हैं 2, 3, राइट। तो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स देकर हम लोग इतना जान सकते हैं कि हमारा जो हाइपरबोला है उसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वो वाई एक्सिस के अलोंग होगी, राइट। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और हमें फोसाई के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं 0, प्लस माइनस सी। हम लोग को एक रिलेशन पता है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से सी स्क्वायर दैट मीन्स 10
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन हम लोग ने निकाल ली, राइट। अब हम लोग ये जो पासिंग पॉइंट है वो हाइपरबोला की भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग इस पॉइंट को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर दैट मीन्स 9 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 4 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। इसको हम अगर सॉल्व करें, एक काम करते हैं, यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर, राइट। इसको यहां उठाकर पुट कर देते हैं। तो 9 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 बाई बी स्क्वायर की वैल्यू है 10 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 9 10 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 10 माइनस ए स्क्वायर, राइट। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 90 माइनस 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 10a स्क्वायर माइनस a टू द पावर 4, राइट। तो यहां से ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर इन सब को अगर हम एक साइड लिख लें तो क्या बन जाएगा, ये देखिए, ए टू द पावर 4 माइनस 10 भी अगर इधर आ गया तो 9 4 13 13 और 10 23 ए स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट लगा करके फैक्टर्स निकाल सकते हैं और एक की वैल्यू जान सकते हैं। तो आइए करते हैं इसको। तो यहाँ पर जब हम लोग ने मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे तो 90 का कोई ऐसा फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 90 आए, लेकिन उन दोनों को ऐड करने पे 23 आना चाहिए, राइट। ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो ऐसा कोई फैक्टर 18 5 90, राइट। तो a की पावर 4 माइनस 18a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर लिख रही हूं a स्क्वायर माइनस 18 माइनस का 5 a स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 18, राइट। अब यहां पर 18 ये हो नहीं सकता a स्क्वायर की वैल्यू, बिकॉज b स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस a स्क्वायर, मतलब 10 माइनस 18 तो नेगेटिव आ जाएगा, और b स्क्वायर तो किसी भी स्क्वायर का जो भी वैल्यू आती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो यहां पर 18 को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, तो a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 18, दैट मीन्स क्या आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5। जब a स्क्वायर की वैल्यू 5 है तो b स्क्वायर क्या आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस a स्क्वायर, दैट मीन्स 10 माइनस 5, तो यहाँ पे मिल गया 5। तो यहाँ पर हम लोग की क्या इक्वेशन आ जाएगी, y स्क्वायर बाई 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। आप लोग को मैंने एक चीज बताया था कि जब a इज इक्वल्स टू b हो जाए तब वो हाइपरबोला क्या हो जाता है, इक्विलेटरल हाइपरबोला। तो यहाँ पर देखिए सेम केस वैसा ही है, a इज इक्वल्स टू b है, राइट। तो इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसको प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए।